नमस्कार दोस्तों, आज हम जो जानकारी आपको देने जा रहे हैं, वो देंगे नरबलि और पशु बलि के बारे में। कि प्राचीन काल में और कहीं-कहीं आज भी काली को प्रसन्न करने के लिए नरबलि दी जाती थी। पशु बलि अनेक पशुओं की बलियाँ दी जाती थीं और उनके बाकायदा जो है शास्त्रों में उनके विधान लिखे हुए थे। ये मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको, कल्प पुराण के हवाले से दे रहा हूँ और ये कल्प पुराण में लिखा हुआ है सारा विधि-विधान। और ये मुझे जानकारी जो मिली है, वो मिली है हिंदू धर्म की रिडल। ये पुस्तक है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा लिखित। तो दोस्तों, उन्होंने लिखी थी हिंदू धर्म की रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। तो इस पुस्तक में ये बड़ी रोचक और दिलचस्प और बड़ी दुर्लभ जानकारी दी हुई है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी ये जान लें। देखिए दोस्तों, कि इस कल्प पुराण में एक अध्याय है रुधिर अध्याय, रक्त रंजित परिच्छेद। उसके हवाले से ये जानकारी है कि जो विधि बताई गई हैं उनसे अगर नरबलि दी जाती है तो वह देवी को 1000 वर्ष तक प्रसन्न रखती है। 3 आदमियों की नरबलि 1,00,000 वर्ष तक देवी को प्रसन्न रख सकते। 3 आदमियों की बलि पवित्र धर्म ग्रंथों के पाठ द्वारा पवित्र बनाए गए रक्त की बलि अमृत के समान है। सिर की बलि देने से भी चंडिका को विशेष प्रसन्नता होती है। सिर की आपने देखा होगा कि काली के माला जो पड़ी होती है वो रुंडों की ही माला होती है सिरों की। तो सिर की बलि देने से रक्त की बलि देना अमृत के समान है और सिर की बलि देने से भी चंडिका विशेष प्रसन्नता होती है। चंडिका को चंडिका कहिए, चंडी कहिए, काली कहिए, दुर्गा कहिए, ये सब एक ही रूप है दोस्तों। इसलिए जो विद्वजन हैं, जब वे देवी को बलि चढ़ाएं तो रक्त और सिर की बलि दें, रक्त की और सिर की बलि दें। और अग्नि यज्ञ जब करें, यानी अग्नि यज्ञ जब करें तो मांस की आहुति दें। जो बलि देने वाला है उसे इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि खराब मांस की बलि न चढ़ाई जाए। जो बलि देने वाला है व्यक्ति, उसे इस बात की खास ध्यान रखना चाहिए कि खराब मांस की बलि न चढ़ाई जाए, क्योंकि रक्त और सिर दोनों अमृत के समान माने जाते हैं। तूंबा, गन्ना, कच्ची शराब, पक्की शराब बलि के दूसरे पदार्थों के समान माने जाते हैं। बलि के जो और हैं, जैसे पशु आदि की नरबलि आदि, वैसे ही ये चढ़ाना ये भी बलि के समान है। तूंबा, गन्ना, कच्ची शराब, पक्की शराब बलि के दूसरे पदार्थों के समान माने जाते हैं और देवी को उतने ही समय के लिए प्रसन्न रखते हैं जितने समय के लिए बकरी का बलिदान प्रसन्न रखता है। दोस्तों, चंद्रहास या गात्री द्वारा पशु का जो वध किया जाता है, यानी खड़ग के द्वारा या गात्री द्वारा पशु का जो वध किया जाता है, वह सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। चाकू या छुरे के साथ वह मध्यम दर्जे की विधि और फावड़े जैसी किसी चीज के द्वारा जो हत्या की जाती है वह निकृष्टतम विधि है। तो ये ध्यान रखा जाता था कि केवल खड़ग यानी चंद्रहास या गात्री द्वारा पशु का वध किया जाए और चाकू या छुरे के साथ अगर किया जाता है तो वो मध्यम दर्जे की विधि है और फावड़े जैसी किसी चीज के द्वारा जो हत्या की जाती है वह निकृष्टतम विधि है, यानी तृतीय कोटि की है। इन अस्त्र शस्त्रों के अतिरिक्त तीर जैसे किसी हथियार से बलि के पशु का वध नहीं किया जाना चाहिए। बलि के पशु का वध किससे नहीं किया जाना चाहिए? तीर जैसे अस्त्र से। इस प्रकार की दी गई बलि को देवता स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार बलि चढ़ाने वाले की मृत्यु हो जाती है। अगर कोई तीर से मार के बलि चढ़ाता है तो फिर उसकी ही बलि ले लेती है देवी, उसकी मृत्यु हो जाती है। जो आदमी बलि के जानवर या पक्षी का सिर अपने हाथों से मरोड़ डालता है उसे ब्राह्मण वध के समान पाप लगता है और वह बहुत कष्ट पाता है। यानी बलि के जो जानवर है या पक्षी है उसके सिर को ऐसे मरोड़ना नहीं है, ऐसे नहीं मारना है उसे मरोड़ के, यानी मतलब जो है बड़ी ही निर्दयता से, क्रूरता से नहीं मारना है।
तो अगर ऐसा कोई करता है तो वो समझ लो ब्रह्म हत्या लग जाती है उसे और बहुत कष्ट पाता है। पंडितों को चाहिए कि पवित्र धर्म ग्रंथों द्वारा आह्वान किए जाने से पूर्व पशुवध करने में किसी भी कुल्हाड़ी आदि का प्रयोग न करें, वर्जित है बिल्कुल। किसका प्रयोग? कुल्हाड़ी का। वैदिक मंत्रों को साथ मिला देना चाहिए। दुर्गा और कामाख्या देवी को बलि चढ़ाने के समय ऐसा ही करना चाहिए। इसके आगे काल रात्रि मंत्र दिया गया है। उसका अर्थ है कि जिस बर्तन में रक्त का संचय किया जाता है, रक्त को इकट्ठा किया जाता है, वह बलि चढ़ाने वाले की सामर्थ्य के अनुसार सोने चांदी से लेकर मिट्टी तक का हो सकता है, किंतु लोहे के बर्तन में रक्त को एकत्रित संचय नहीं करना चाहिए। अश्वमेध यज्ञ को छोड़कर अन्य अवसरों पर घोड़े की बलि नहीं दी जानी चाहिए। घोड़े की बलि केवल अश्वमेध यज्ञ में ही दी जानी चाहिए। इसी प्रकार गजमेध के अवसर पर, गजमेध भी होता था, हाथी का भी मेध, गजमेध यज्ञ होता था, कि उसी प्रकार गजमेध के अवसर को छोड़कर हाथियों की बलि भी नहीं दी जानी चाहिए। अब देखें कि किसकी दी जानी चाहिए, किसकी नहीं दी जानी चाहिए। किसी ब्राह्मण को किसी शेर या चीते की बलि कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। उससे अपने रक्त और किसी नशीली शराब की भी बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। ब्राह्मण को शेर या चीते की बलि कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, नहीं तो खतरा हो जाएगा। ब्राह्मण देव जो है अगर उसको वध करेंगे, हो सकता है वो उल्टा ही खा जाए, क्योंकि ये तो शेर और चीते तो बहुत हिंसक जानवर होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और क्या कह दिया, उसे अपने रक्त की भी बलि नहीं चढ़ाए और किसी नशीली शराब की भी बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। ऐसी शराब की बलि चढ़ा दे ब्राह्मण जो नशीली नहीं हो, नशीली की नहीं चढ़ाए। यदि ब्राह्मण अपने रक्त की बलि चढ़ाता है तो यह ब्रह्म हत्या के जैसा पाप होता है, और यदि वह शराब की बलि चढ़ाता है तो वह तुरंत ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता है। किसी क्षत्रिय को किसी 12 सिंगे की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। क्षत्रियों, कोई भी क्षत्रिय 12 सिंगा की बलि नहीं चढ़ाए। यदि वह चढ़ाता है तो समझ लो ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है। क्षत्रियों के लिए 12 सिंगा का वध जो है वर्जित था। इससे आगे भैंसे आदि का बलिदान करने का विधान है। उसकी सविस्तार विधि भी दी गई है इस पुराण में, कल पुराण में। जो मादा हो वह चौपाया हो, जो मादा हो वो चाहे चौपाया हो या चाहे पक्षी जाति का हो, मादा, उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। ये ध्यान रखना है। केवल नर पशु, नर पक्षी या नर मनुष्य, इन्हीं की बलि दी जानी चाहिए, मादा की नहीं। जो ऐसा करता है वह नरक का गामी होता है। जहां मादा जाति की अधिकता हो वहां ऐसा करना क्षम्य माना जा सकता है। हाँ, जहां नर नहीं मिल रहे हो तो वो मादा भी दी जा सकती है, मादाओं की भी बलि दी जा सकती है। ये प्रोविजन कर दिया गया कि अगर नहीं मिल रहे हैं नर तो मादा की दे दो, लेकिन जैसे बकरी की दे देते हैं, भेड़ की दे देते हैं। लेकिन जहां तक मानवों का संबंध है तो इस नियम का साग्रह पालन होना ही चाहिए। मनुष्यों की जो है मादा यानी स्त्री की बलि नहीं दी जा सकती। एक ब्राह्मण और एक चांडाल की भी हत्या नहीं की जानी चाहिए। देखिए, 2 जातियों पर कृपा की, चांडाल की, क्योंकि चांडाल तो वैसे ही अपवित्र होता है, और ब्राह्मण को तो दिया ही नहीं, मारा ही नहीं जा सकता, नहीं तो ब्रह्म हत्या लगती है। इसलिए इन 2 को छूट मिल गई। एक ब्राह्मण और एक चांडाल की भी हत्या नहीं की जा सकती। अब यहाँ हत्या बता दी है उसे। किसी ये कहना चाहिए बलि नहीं चढ़ाया जा सकता है ना। किसी राजकुमार का भी वध नहीं किया जा सकता, राजकुमार की भी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। कैसे चढ़ा दो? ऐसे किसी का भी वध नहीं किया जाना चाहिए जो किसी ब्राह्मण या किसी देवता को भेंट में दिया गया हो। ऐसे किसी का भी जो मतलब शरण में आ गया हो, ब्राह्मण की शरण में आ गया हो, यानी किसी ने दान दे दिया हो बचाने के लिए उसे, तो उसको भी वध नहीं किया जा सकता है। और या किसी फिर देवता को जो है दान में दे दिया हो तो उसकी भेंट नहीं चढ़ाई जा सकती है। किसी राजकुमार की संतान का भी वध नहीं किया जा सकता है, और किसी संग्राम विजयी का भी नहीं, जो जीत करके आया है उसकी भी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय की भी संतति का वध नहीं किया जाना चाहिए, कतई नहीं। ब्राह्मण और क्षत्रिय की संतति का वध नहीं करना है। भाई का भी नहीं, ऐसे भाई का भी नहीं
जो निसंतान हो, जिसके कोई बच्चा नहीं हो, संतान नहीं हो, ऐसे भाई का भी नहीं और किसी पिता का भी नहीं जो बलि देने वाला है, उसको ये ध्यान रखना है कि ऐसा भाई जो निसंतान है उसकी बलि नहीं चढ़ानी है। किसी पिता का भी, अपने पिता का भी, क्योंकि पिता तो वैसे ही बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी बलि से क्या फायदा है। पिता का भी नहीं, किसी विद्वान का भी नहीं, विद्वान ज्यादातर ब्राह्मण होते थे तो उनका भी नहीं, किसी अनिच्छुक का भी नहीं, यानी जिसको मतलब जो है अनिच्छा है, जिसकी इच्छा ही नहीं है बल पर चढ़ने की, उसका भी नहीं, और बल चढ़ाने वाले मामा का भी नहीं, जो बलि चढ़ा रहा है उसके मामा का भी नहीं। यदि दूसरे जानवर उपलब्ध हों तो एक चीते, ऊंट और गधे का वध नहीं किया जाना चाहिए। यानी इन तीन को छूट इसलिए दी गई कि अगर उपलब्ध हों दूसरे जानवर तो इनकी बलि नहीं दी जाती है, दी जानी चाहिए किसकी, चीते की, ऊंट की और गधे की। लेकिन अगर दूसरे जानवर नहीं हो तो फिर इनकी भी बलि दी जा सकती है। अब आगे देखिए कि क्या है विधिकर्ता, विस्तृत विधि क्या है बलिकर्ता के लिए, उसके लिए भी विधि बताई गई है कि जहां शराब की भेंट चढ़ानी कंपलसरी हो, अनिवार्य हो, वहां सवर्णी लोगों को उसके स्थानापन्न पेय पदार्थ चढ़ाने चाहिए। सवर्णी लोगों को उसके स्थानापन्न यानी शराब की जगह कोई और पेय आप चढ़ा दो, ठीक है, उस समय जो भी उपलब्ध हो, तो दूध आदि जो है। यदि बिना राजा की अनुमति के नरबलि दी जाती है, ध्यान रखें, यदि बिना राजा की अनुमति के नरबलि दी जाती है तो नरबलि देने वाला पाप का भागी होता है। कोई तात्कालिक खतरा हो या युद्ध हो तो स्वयं राजाओं द्वारा या उनके मंत्रियों द्वारा नरबलि दी जा सकती है। जब युद्ध का खतरा हो या और कोई खतरा हो शासन पर, राज्य पर, तो मंत्री और राजा मिलकर के नरबल दे सकते हैं, किसी दूसरे के द्वारा नहीं। नरबल देने से एक दिन पहले जिसकी बलि देनी हो उसे तैयार कर लेना चाहिए, अभिमंत्रित कर लेना चाहिए, पूजा पाठ विधि विधान करके, मंत्र आदि यज्ञ हवन करके उसे शुद्ध कर लेना चाहिए, अभिमंत्रित कर लेना चाहिए एक दिन पूर्व जिसकी बलि दी जा रही है, जिस व्यक्ति की, जिस मनुष्य, यह नरबलि देने के एक दिन पहले जिसकी बलि देनी हो उसे तैयार कर ले जाना चाहिए, अभिमंत्रित कर लेना चाहिए। और दोस्तों किसी न किसी रूप में ये नरबलि जो है आज भी प्रचलित है समाज में। आज देखिए तमाम जो है मनुष्यों की, बच्चों की जान ले लेते हैं तंत्र मंत्र के नाम पर और तमाम मार दिए जाते हैं, ये क्या है। और मुझे कमेंट करके केरल के एक मित्र हैं कोई, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ तो जब आज भी कोई पुल बनता है या कोई बंधा बनता है तो उसमें मनुष्य की बलि दी जाती है। आज भी ये केरल में प्रचलित है और कहीं और भी जगह होगा। आप बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइए। नरबलि के पात्र व्यक्ति को क्या करना है, तैयार कर लिया एक दिन पूर्व से मंत्र आदि पढ़ करके, फिर जो नरबलि का पात्र व्यक्ति उसको रस्सी और मंत्रों से भी बांधे रखकर उसका सिर काट देना चाहिए। देखिए कितनी निर्ममता से, क्रूरता से हत्या होती थी मनुष्य की, कि रस्सियों से बांध दिया जाता था और फिर मंत्रों से भी बांध दिया जाता था, मंत्र पढ़ लिए जाते थे और फिर उसका सिर काट दिया जाता था और देवी को अर्पित कर दिया जाता था, देवी के आगे ही काटा जाता था। उक्त विधि विधान के अनुसार जो यज्ञों का करता है, जो बलि चढ़ाता है, उसकी अधिक से अधिक इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, अधिक से अधिक इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। यही वह धर्म है जिसका कल पुराण ने प्रचार किया है। आगे बाबा साहब लिखते हैं कि शताब्दियों तक मनु द्वारा उपदिष्ट अहिंसा का पालन करने के अनंतर अब यहाँ हिंसा, तंत्रों की हिंसा, नंगा नाच नाच रही है। पशुओं की हिंसा ही नहीं, नरबलि भी आज भी प्रचलित है। बलि पुराण के खूनी परिच्छेद में वर्णित हिंसा भारत में पर्याप्त मात्रा में प्रतिष्ठित हो गई। बलि पुराण के खूनी परिच्छेद के अनुसार जहां तक पशु हिंसा की बात है, कलकत्ते के काली मंदिर में जो कुछ घटता है वह उसके अस्तित्व का अकाट प्रभाव है। यानी आज भी जो बलि होती है कलकत्ता के काली मंदिर में, वो पुराने प्राचीन
वो प्रमाण स्वरूप जो है आज भी वो हाजिर है, उपस्थित है, वहाँ वर्तमान में देखी जा सकती है। यह मंदिर एक नियमित कसाई खाने का रूप लिए है, जहां काली माई को प्रसन्न करने के लिए सैकड़ों बकरियां रोज रोज काटी जाती हैं। उसकी यदि कोई व्याख्या संभव है तो वह यही कि यह सब कुछ कल पुराण की शिक्षा के अनुरूप है। कल पुराण की जो उसमें शिक्षा लिखी गई है, जो विधि विधान लिखा गया है, उसी के अनुसार ये बलि हजारों बकरियों की आज भी रोज बलि चढ़ाई जाती है। कलकत्ता के काली मंदिर में केवल काली माई के सामने नरबल नहीं दी जाती, आज नहीं दी जाती है। केवल काली माई के सामने आज नरबल नहीं दी जाती, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि नरबल कभी दी ही नहीं जाती, नहीं रही है और आज भी नहीं दी जा रही है। हमारे पास इसके अनेक प्रमाण हैं कि पशुबल की ही तरह कल पुराण के शिक्षण के अनुसार नरबल भी दी जाती रही है। यह बात सर्वविदित है कि बहुत समय तक नरबल की प्रथा सारे हिंदुस्तान में प्रचलित थी और ऐसे लोगों की कमी नहीं जो यह विश्वास करते हैं कि अब भी भारत के किसी नुक्कड़ में, किसी न किसी कोने में देवी को प्रसन्न करने के लिए नरबल दी जाती है। अंत में यह बात विशेष रूप से ध्यान देने की है, वह यह है कि काली तो शिव की पत्नी है। तो जो प्रश्न सामने आता है वह यह है कि क्या शिव पशुबलि को स्वीकार करते हैं? उनको तो पशुपतिनाथ कहा जाता है। आदिवासियों के देवता थे, आदिवासियों की तरह रहते थे, जंगल में रहते थे और वो तो अहिंसक थे। ऐसा नहीं है कि वो हिंसक थे, वो कोई बलि नहीं खाते थे, किसी जानवर की मांस नहीं खाते थे। इस प्रश्न का सही उत्तर यह है कि एक समय ऐसा था, अब इसका यही माना जा सकता है कि पहले शिव भी पशुबल के आधार पर ही जीवित थे, ये ऐसा माना जा सकता है। और वो बाद में फिर काली के लिए भी आ गया, पार्वती दुर्गा जो है कहलाई। आज के शिव जी के पुजारियों को इस कथन से कुछ आश्चर्य होगा, लेकिन जो इसका प्रमाण चाहते हैं वे आश्वलायन ग्रह सूत्र के पन्नों को पलटकर पढ़ लें। किसका? आश्वलायन ग्रह सूत्र के पन्नों को पलटकर देख लें, जहां शिवजी को प्रसन्न करने के लिए भी एक वृषभ बलि का सविस्तार विवरण दिया गया है। वृषभ यानी बैल की बलि का सविस्तार वर्णन किया गया। कहाँ? आश्वलायन ग्रह सूत्र। वहां शिवजी को भी बलि दी जाती थी। पहले देवता इंद्र को तो खूब ही दी जाती थी, वो तो साणों की ही बलि दी जाती थी, 20-20 साण एक बार में खा जाता था, ऐसा लिखा हुआ है ग्रंथों में, वेद आदि में। तो आज शिवजी पशु बलि को स्वीकार नहीं करते, अब वो हमारे अहिंसक देवता हो गए। शिवजी की पूजा के इस आकार परिवर्तन का कारण है अहिंसा के सिद्धांत की स्वीकृति। अहिंसा का सिद्धांत जो है शिवजी ने भी मान लिया, अब उनको जो है अहिंसक देवता बना दिया। पहले हिंसक से अहिंसक बनकर ब्राह्मणों ने एक हिंसक देवता को अहिंसक देवता बना दिया। पहले हिंसक देवता बना दिया, फिर अहिंसक देवता बना दिया। शिव के एक अहिंसक देवता बन चुकने के बहुत समय बाद काली पूजा की संस्कृति अस्तित्व में आई। वो जब शंकर जी, महादेव जी को बना दिया गया अहिंसक देवता, तो फिर बहुत समय बाद काली पूजा की संस्कृति अस्तित्व में आई, यानी पशुबलि नरबलि की। शिव की पत्नी काली हिंसक देवी बना दी गई। इसका दुखद परिणाम यह हुआ कि एक अहिंसक देवता शिव की पत्नी एक भयानक रक्त पिपासु देवी काली के रूप में बदल गई, परिणत हो गई। अब आप ये देखिए दोस्तों कि ये जानकारी मैंने आपको दी हिंदू धर्म की रिडल, और कल पुराण के हवाले से बाबा साहब ने इसमें जो है वर्णन किया है, और आश्वलायन ग्रह सूत्र का भी उन्होंने इसमें थोड़ा वर्णन दिया है कि कैसे जो दी जाती थी बलि। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी अधिकाधिक शेयर करें, और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपका हृदय से आभार, नमस्कार। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।